दोस्तों, मैं जेके सेट एल एस सेट NTA नेट पेपर 2 एजुकेशन के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैग्मेटिज्म एंड एजुकेशन। आज हमें यह डिस्कस करना है कि प्रैग्मेटिज्म के मुताबिक किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए, उसके एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, रोल ऑफ टीचर, करिकुलम, ये सारा हम इसमें देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं ये बताऊं कि अगर आप ऐसे किसी ने अभी तक के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको एजुकेशन पेपर 2 का लिस्ट मिलेगा। उसमें आपको अब तक के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उसके अलावा पेपर 1 भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 4 भी कंप्लीट किया है। यूनिट 4 का अभी एक टॉपिक बाकी है, वो भी आपको मिलेगा प्ले लिस्ट में, जहाँ पे आपको जेके सेट एल एस सेट के नाम पे लिस्ट मिलेगा। उसमें आपको पेपर 1 के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म के मुताबिक क्या एम्स है। प्रैग्मेटिज्म तो हमने पहले ही पढ़ा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो भी देख सकते हो। प्रैग्मेटिज्म का मकसद ये था कि उन चीज़ों को हम रियल मानते हैं या वही चीज़ रियल है जिनकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी या प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, या जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिनको हम प्रैक्टिकली प्रूफ कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो रियल नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, अगर ये फिलासफी का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले यहाँ पे कहा उन्होंने द एम ऑफ एजुकेशन इज़ डायनामिक इन नेचर। जो भी एम ऑफ एजुकेशन है ये डायनामिक है। डायनामिक मतलब है कि जो चेंज होता है, जो हमेशा सेम नहीं रहता है, फिक्स्ड नहीं रहता है, क्योंकि प्रैक्टिकल वैल्यू जिसका होता है वही चीज़ रियल है। और यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जो वैल्यूज़ है, जो रियलिटी है, वो हमेशा चेंज होती रहती है, हमेशा सेम नहीं होती है। इसी लिहाज से यहाँ भी कहा गया है कि एम्स भी हमेशा सेम नहीं रहेंगे, ये बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। इसलिए उनको कहा गया है कि जो एम ऑफ एजुकेशन है वो डायनामिक है। आज एम ऑफ एजुकेशन कुछ और हो सकता है, कल एम ऑफ एजुकेशन कुछ और हो सकता है, हमेशा के लिए एम ऑफ एजुकेशन सेम नहीं हो सकता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा एम इज एट सोशल एफिशिएंसी, यानी एम ऑफ एजुकेशन ये है कि चिल्ड्रन को आप सोशली एफिशिएंट बनाइए, यानी ऐसे चिल्ड्रन, ऐसे सिटीजन्स, ऐसे पर्सन बनाइए जो कि सोसाइटी में एफिशिएंटली रह सकते हैं, अच्छी तरह से रह सकते हैं, अपनी लाइफ सोसाइटी में बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं। इस तरह की एजुकेशन उनको प्रोवाइड करनी है, ये एम ऑफ एजुकेशन है। क्योंकि हर एक चिल्ड्रन को सोसाइटी में ही रहना है, इसलिए उनको वहाँ के लिए, सोसाइटी में रहने के लिए एफिशिएंट बनाना है। सोशल एफिशिएंसी इज़ द एम ऑफ एजुकेशन। उसके बाद एडजस्टमेंट विद प्रेजेंट एंड टू चेंज द प्रेजेंट। चिल्ड्रन को ऐसी तालीम होनी चाहिए, ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए जिससे वो एडजस्ट हो जाए प्रेजेंट में। जिस तरह से हमें नेचुरलिज्म में भी कहा जाता है कि उनको एडजस्टमेंट होना चाहिए एनवायरनमेंट में, इसी तरह से यहाँ पर भी प्राइवेटिज्म में भी कहा जाता है कि चिल्ड्रन को ऐसी नॉलेज होनी चाहिए कि जिससे वो एडजस्ट हो जाएंगे प्रेजेंट सिचुएशन में। प्रेजेंट जो जहाँ पर वो रहते हैं, जिस हालत में वो रहते हैं, वहाँ पर वो एडजस्ट हो जाएं। और अगर उनको कहीं पर चेंज करने की ज़रूरत हो जाए तो चेंज द प्रेजेंट। अगर उनको प्रेजेंट चेंज करना पड़े तो उनके अंदर ऐसी सलाहियत होनी चाहिए कि वो उस प्रेजेंट को चेंज कर सकते हैं, अपने मुताबिक उसको बना सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा फ़र्क है। नेचुरलिज्म में हमने कहा है कि नेचर को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, नेचर जिस तरह से है वो हमेशा वही रहेगा, उसी में एक इंडिविजुअल को रहना है और वहाँ पे एडजस्ट होने के लिए आप इंडिविजुअल को तैयार कीजिए। लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि जहाँ पे वो इंडिविजुअल है वहाँ पर उसको एडजस्ट होने के लिए आप उसको तैयार कीजिए, और जहाँ पर उसको चेंज करना पड़े वहाँ पर उसको चेंज करने के लिए भी तैयार करें, उसके लायक भी बना दीजिए। ऐसी एजुकेशन आप प्रोवाइड कीजिए अपने चिल्ड्रन को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एम इज़ मोर एजुकेशन, यानी अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म एजुकेशन का एम यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हासिल की जाए। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज़, क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हासिल करेंगे, न्यू एजुकेशन हासिल करेंगे, तो आपके अंदर नए नए वैल्यूज़ पैदा हो जाएंगे। और ये भी एम है एजुकेशन का कि आपके अंदर नए वैल्यूज़, क्रिएटिविटी आपके अंदर आ जाए, नए वैल्यूज़ आपके अंदर पैदा हो जाएं। उसके बाद नेक्स्ट एम है एजुकेशनल एम्स चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम। पहले ही हमने ये बात की है कि एजुकेशन एम्स डायनामिक हैं, यानी
अकॉर्डिंग टू टाइम वो चेंज होते हैं, अकॉर्डिंग टू प्लेस वो चेंज होते हैं, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस वो चेंज होते हैं। एम एजुकेशन यानी हमेशा वो सेम नहीं रहते हैं, हमेशा वो फिक्स्ड नहीं रहते हैं। नो प्री डिटरमाइंड और फिक्स्ड एम्स, कोई भी एम पहले से ही प्री डिटरमाइंड या फिक्स्ड नहीं है। वक्त के बदलने के साथ साथ, प्लेस बदलने के साथ साथ एम्स भी चेंज हो जाते हैं, ये हमेशा सेम नहीं रहते हैं। और यही बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रैग्मेटिज्म का। यहाँ पे सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रियल मानते हैं जो कि जिसका वैल्यू हो, जिस चीज़ का यूटिलिटी है। अगर किसी चीज़ का आज यूटिलिटी है यानी आज इस्तेमाल हो रहा है तो आज उसका वैल्यू है। कल अगर वही चीज़ इस्तेमाल के लायक नहीं है तो उसका वैल्यू नहीं है, तो उसको छोड़ दिया जाता है। तो इसी तरह से एम्स ऑफ एजुकेशन में भी यही कॉन्सेप्ट है कि एम्स चेंज होते हैं, कोई फिक्स्ड एम नहीं है। अब हम बात करेंगे करिकुलम की। अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म कौन से चीज़ें एजुकेशन में शामिल कर देनी चाहिए। एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल एंड यूटिलिटेरियन सब्जेक्ट्स, ये कहते हैं कि सिर्फ वो सब्जेक्ट्स आप एजुकेशन में शामिल कर दीजिए, करिकुलम में शामिल कर दीजिए जिनका प्रैक्टिकल वैल्यू है या यूटिलिटेरियन है, यानी जो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इस्तेमाल के लायक हैं, जिनको हम प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। उस नॉलेज को आप इंक्लूड कर दीजिए एजुकेशन में। वही सब्जेक्ट यूज़ कीजिए, वही सब्जेक्ट्स पढ़ाइए आप बच्चों को, वही इंक्लूड कीजिए जिसका यूटिलिटेरियन है, जिसके यूजेस है, यूज़ हो रहे हैं डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, उन्हीं को फर्स्ट प्लेस देनी चाहिए करिकुलम में। दूसरा पर उन्होंने कहा कि यूटिलिटी यानी करिकुलम बेस्ड होना चाहिए। यूटिलिटी या इंटीग्रेशन यानी ऐसे सब्जेक्ट्स आप इस्तेमाल कीजिए, आप इंक्लूड कीजिए करिकुलम में जिनका तो पहले यूटिलिटी अभी हमने बात की, और जिसमें इंटीग्रेशन यानी जिसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स मिला के पढ़ाए जाते हैं, और चाइल्ड्स नेचुरल इंटरेस्ट्स जिसमें चाइल्ड की नेचुरल इंटरेस्ट्स होंगी, वही सब्जेक्ट्स आप उनको इंक्लूड कीजिए। और एक्सपीरियंस यानी चाइल्ड की जो रोज़मर्रा एक्सपीरियंस है, जिस सब्जेक्ट्स में ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इन शॉर्ट आप याद रखिए कि ऐसे सब्जेक्ट्स जिनका प्रैक्टिकल वैल्यू है, जिनके यूजेस हैं, जो बेस्ड हैं नेचुरल इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, जिनमें इंटीग्रेशन है यानी मुख्तलिफ चीज़ें जिसमें शामिल हैं, और रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर बेस्ड जो सब्जेक्ट्स हैं वही आप इंक्लूड कीजिए करिकुलम में। उसके बाद उन्होंने कहा नेक्स्ट पॉइंट कि इम्पॉर्टेंट प्लेस किसको देना चाहिए, साइंटिफिक एंड सोशल सब्जेक्ट्स, यानी ऐसे सब्जेक्ट्स में जिनमें साइंटिफिक नॉलेज होती है, तो यानी जो साइंस पर बेस्ड हैं सब्जेक्ट्स वो आप इंक्लूड कीजिए, और जो सोसाइटी पर बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं उनको भी आप इंक्लूड कीजिए करिकुलम में। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हेल्थ एंड हाइजीन सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड कीजिए। साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स, सोशलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, होम साइंस, मैथमेटिक्स, ये सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी प्रैक्टिकल वैल्यू है, जो रोज़मर्रा लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। इसलिए इन पर जोर दिया गया है कि इनको करिकुलम में आप इस्तेमाल कीजिए या इंक्लूड कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग कि अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म किस तरह के मेथड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं टीचिंग के दौरान। सबसे पहले उन्होंने कहा लर्निंग बाय एक्टिविटी, जिस तरह से नेचुरलिज्म में भी कहा गया है कि आप चिल्ड्रन को पढ़ाइए थ्रू एक्टिविटी बेस्ड, यानी एक्टिविटी के ज़रिए आप चिल्ड्रन को पढ़ाइए। इसी तरह से प्रैग्मेटिज्म में भी कहा गया है कि लर्निंग बाय एक्टिविटी के ज़रिए आप चिल्ड्रन को पढ़ाएंगे। उसके बाद दूसरा मेथड उन्होंने कहा कि लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, उनको खुद एक्सपीरियंस करने दीजिए, उनको खुद फील्ड में जाने दीजिए, और वो खुद इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे लर्निंग में, और खुद करके वो सीख जाएंगे। प्रोजेक्टिव मेथड, और यहाँ पे याद रखिए कि प्रोजेक्टिव मेथड किसने दिया है, किल पात्रिक ने दिया है। ये हमने पेपर 1 में भी पढ़ा है, ये प्रोजेक्टिव मेथड डिटेल्ड। अगर आप में कोई इसको डिटेल्ड पढ़ना चाहता है तो आप पेपर 1 में भी इसको देख लीजिए, वो वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिए कि प्रोजेक्टिव मेथड ऐसा मेथड होता है कि जिसमें चिल्ड्रन को कोई टॉपिक दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम दिया जाता है, और उनको खुद ही उस पर डेटा कलेक्ट करना होता है, और फिर उसका कंक्लूजन सबमिट करना होता है। इसको हम कहते हैं कि
प्रोजेक्टिव मेथड और इसको किसने दिया है, किलपाद्रिक ने। तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं टीचिंग के दौरान। उसके बाद दूसरा मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म एजुकेशन के दौरान। इसके बाद इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड पहले भी बात आई कि जिसमें दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को आप मिलाकर पढ़ते हैं। कोरिलेशन, कोरिलेशन का भी मतलब यह है कि जिसमें आप दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को आपस में रिलेशन बनाकर पढ़ाते हैं, और इससे बच्चों को अंडरस्टैंड ज़्यादा अच्छे से होता है जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आप आपस में रिलेशन देकर पढ़ाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डिसिप्लिन की, कि अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म किस तरह का डिसिप्लिन है, या डिसिप्लिन पर उन्होंने कैसे जोर दिया है। उन्होंने कहा कि रेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम, जैसे कि नेशनलिज्म में हमने बात की, वहाँ पे कहा गया था कंप्लीट फ्रीडम या अनरेस्ट्रेंटेड फ्रीडम, लेकिन यहाँ प्रैग्मेटिज्म में कहा जाता है कि रेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम। और इसी तरह से सेम कहा जाता है रियलिज्म में भी कि रेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम। ये याद रखिए, ये चीज़ें क्वेश्चन में आता है तो वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इनको अच्छे से याद रखिए कि किस फिलासफी में किस तरह का डिसिप्लिन, किस तरह का करिकुलम, किस तरह के मेथड्स हैं, इनको याद रखिए, उनको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद जो दूसरा उन्होंने कहा कि सोशल डिसिप्लिन, यानी ऐसा डिसिप्लिन कि जिससे ये चिल्ड्रन सोसाइटी में रह सके, या सोसाइटी जिस डिसिप्लिन को एक्सेप्ट करती है वो डिसिप्लिन उनके अंदर पैदा होना चाहिए। या हम कहेंगे कि सोसाइटी में वो रहकर जब वो अपने अंदर डिसिप्लिन क्रिएट करेंगे, सोसाइटी में बाकी लोगों को, बाकी इंडिविजुअल्स को देखकर वो अपने आप में डिसिप्लिन क्रिएट करेंगे, उसको हम कहते हैं सोशल डिसिप्लिन। उसके बाद हम बात करेंगे टीचर की, कि टीचर का क्या रोल है अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। यहाँ पर भी कहा जाता है कि टीचर को इम्पोर्टेंट प्लेस है एजुकेशन में, यानी ऐसी बात नहीं है कि जिस तरह नेशनलिज्म में पूरी तरह से इग्नोर किया गया था टीचर को, कि वो बिहाइंड द सीन है, लेकिन यहाँ पर उसको कहा जाता है कि उसका इम्पोर्टेंट प्लेस है। यहाँ पर कहा गया है कि ही पुट्स द पीपल इन द पोजिशन ऑफ डिस्कवरर। टीचर ही वो शख्स है जो इंडिविजुअल या जो चिल्ड्रन को डिस्कवरर बना लेता है, या एक्सपेरिमेंटर, यानी प्रैग्मेटिज्म में कहा जाता है कि चिल्ड्रन को एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट के दौरान उसको नॉलेज हासिल करनी है, या प्रोजेक्टिव मेथड जिसमें डिस्कवरी नॉलेज वो करते हैं, नॉलेज को डिस्कवर करके वो सीखते हैं, लेकिन उनको डिस्कवरर बनाना, उनको एक्सपेरिमेंटर बनाना, ये काम है टीचर का। टीचर को एक तो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, दूसरा उसको उन्हें गाइड करना है, उन्हें सिखाना है, उनको डायरेक्शन करना है कि किस तरह से आप डिस्कवर करेंगे नॉलेज को, किस तरह से आप नॉलेज गेन करेंगे, किस तरह से आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, और एक्सपेरिमेंट के दौरान आप किस तरह की नॉलेज गेन करेंगे, ये हेल्प उनको करेगा टीचर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा कि ही इज़ नॉट टू इम्पोज एनीथिंग ऑन द चाइल्ड, यानी वो चाइल्ड को यहाँ से ठोस नहीं देगा, लेकिन वो चाइल्ड को सिखाएगा और उनको तैयार करेगा इसके लिए कि वो खुद नॉलेज हासिल करेंगे, खुद डिस्कवर करेंगे, खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेकिन टीचर उनको इस काबिल बनाएगा, चिल्ड्रन को, अपने स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाएगा, इसके लिए तैयार करेगा कि वो डिस्कवर करेंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे, बाकी नॉलेज चिल्ड्रन खुद हासिल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ही इज़ अ फ्रेंड, फिलासफर एंड गाइड, वो फ्रेंड भी है, फिलासफर भी, गाइड भी है। जहाँ पर गाइड करना है वहाँ पर टीचर गाइड करेगा, जहाँ पर कुछ सिखाना है फिलासफर का काम करेगा, और जहाँ पे फ्रेंड बन के कुछ सिखाना होगा, कुछ बताना होगा, कुछ गाइडलाइंस देनी होगी, तो वहाँ पे वो फ्रेंड बन के काम करेगा। और उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि वो जो टीचर है helps the children to solve his problems himself। पहले हमने बात की कि टीचर चिल्ड्रन को तैयार करता है, एक्सपेरिमेंटर बनाता है और डिस्कवर बनाता है, और इसके अलावा वो उनको हेल्प करता है कि किस तरह से चिल्ड्रन अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सॉल्व टीचर नहीं करेगा प्रॉब्लम, सॉल्व बच्चे खुद करेंगे, लेकिन सॉल्व करने के काबिल बनाएगा टीचर। टीचर उनको सिखाएगा और उनको बताएगा कि किस तरह से वो अपने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उनको उसके काबिल बनाएगा, उनको वो गाइडलाइंस देगा,
ان کو ایسی ایجوکیشن دے گا کہ وہ خود پرابلم سالو کرنے کے قابل بن جائیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسکول از اے لیبارٹری فار ایکسپیریمنٹ۔ اس فلسفے میں زور دیا گیا ہے ایکسپیریمنٹ پر، تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اسکول ایک لیبارٹری کا کام کرے گا جہاں پہ ایکسپیریمنٹ کریں گے، یعنی جو چلڈرن ہے، جو اسٹوڈنٹس ہے، وہ ایکسپیریمنٹ کریں گے اسکول میں، تو اسکول ایز اے لیبارٹری کام کرے گا ایکسپیریمنٹ کے لیے۔ اس کے بعد اٹ از اے سوسائٹی نیچر، یعنی جو سوسائٹی ہے، سوسائٹی کا ایک چھوٹا سا پارٹ اسکول بھی ہے، یعنی جو سوسائٹی میں ہوتا ہے وہی اسکول میں بھی ہوگا۔ ان ادر ورڈس ہم بات کہیں گے کہ اسکول چلڈرن کو تیار کرے گا سوسائٹی میں رہنے کے لیے، جو چیزیں اس کو سوسائٹی میں پیش آئیں گی یا پیش آ رہی ہیں وہ سب ان کو سکھائے گا اسکول، اور اسکول میں ان کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ سوسائٹی میں اپنی لائف آگے سے گزار سکیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک جو ہمارا ہے وہ ہے مارکسزم اور ایجوکیشن۔ اس کو ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو۔